अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन्न ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। मोहतरम बुज़ुर्गों और दोस्तों, मैंने इससे पहले सूरह कहफ की फ़जीलत को बताया था। आज हम चंद कुरानी आयत की तफसीर बताएंगे जिसमें उम्मत मुसलमा का मकसद कि उम्मत का मकसद क्या है दुनिया में आने का। जो उम्मत अभी गाफिल है और उसे पता नहीं है कि हमें अल्लाह तबारक ताला ने इस दुनिया में क्यों भेजा है और इसका मकसद क्या है दुनिया में आने के लिए। और अल्लाह ने कुरान के अंदर इस उम्मत के तारीफ़ भी किया जो कि इससे पहले किसी कौम की किसी भी उम्मत की तारीफ़ नहीं हुई। तो सबसे पहले मैं कुरान की एक आयत पढ़ूँगा, इसी तरह से एक आध दो कुरान की आयत पढ़कर फिर मैं बताऊँगा कि ये उम्मत की ज़िम्मेदारी क्या है, मकसद क्या है, उम्मत मुसलमान का मकसद क्या है। तो कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनु बिल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के सूरह आल इमरान में आयत नंबर 110 में इरशाद फरमाता है कि तुम वो बेहतरीन उम्मत हो जो इंसानों के नफ़ा रसानी के लिए निकाले गए हो। नेकी का हुक्म दो और बुराई से रोको और अल्लाह पर ईमान रखो। ये अल्लाह ताला ने हमारी ज़िम्मेदारी देकर इस दुनिया में इस उम्मत की ये मकसद है, इस मकसद के तहत भेजा है कि तुम जाओ दुनिया के अंदर और लोगों को नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना। ये हर उम्मत मुसलमान की ज़िम्मेदारी है। अगर वो नहीं करता है तो वो अपनी ज़िम्मेदारी से, जैसे कि दुनिया के अंदर ऑफ़िस में जाता है, उसके ऑफ़िस की कुछ ज़िम्मेदारियां होती है और उस ज़िम्मेदारी को अंजाम नहीं देता है तो उसके ऊपर उसके जो बॉस होता है, जो मालिक होता है, उसको फटकार लगाता है। इसी तरह से इस उम्मत मुसलमान की जो मकसद है, जिसके लिए अल्लाह तबारक ताला ने इस दुनिया में भेजा है, अगर इसको वो नहीं करेगा तो मरने के बाद अल्लाह ताला उसको भी फटकार लगाएगा और दुनिया में भी लगाएगा और आखिरत में तो लगाएगा ही। दुनिया में भी देखने को मिलेगा, जैसे कि आज हम अपने जो हुक्म है कि एक बुराई से नेकी की तरफ बुलाना और बुराई से रोकना हम नहीं कर रहे हैं, तो आज हमारे ऊपर किस तरह की अज़ाब से मुसल्लत हम पे हो रहे हैं। दूसरी जगह अल्लाह तबारक ताला ने इरशाद फरमाया कज़ालिक जअलनाकुम उम्मतन वसतन लितकूनू शुहदा अलन्नास। सूरह बकरा के 143 यानी 43 में इरशाद फरमाया कि और इस तरह हमने तुमको बेहतरीन उम्मत बनाया ताकि तुम लोगों पर गवाह हो। और ये भी एक हमारी ज़िम्मेदारी है, उम्मत मुसलमान का एक ये भी मकसद है। दूसरी जगह अल्लाह तबारक ताला ने फिर कुरान की आयत से मैं बताऊँगा क़ातिलुहुम हत्ता ला तकून फितनतुन व यकूनुद्दीन कुल्लुहु लिल्लाह। सूरह अनफाल के 39वां आयत नंबर 39 यानी 39 में अल्लाह ताला ने और लोगों से जंग करो यहाँ तक कि गैरुल्लाह की बंदगी का फितना मिट जाए और अताअत पूरी की पूरी सिर्फ अल्लाह के लिए हो जाए और अताअत पूरी की पूरी सिर्फ अल्लाह के लिए हो जाए। जिसरी जगह फिर अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर इरशाद है व इज़ क़ाल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फ़िल अर्ज़ि ख़लीफ़ा क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़्सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा व नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका नुक़द्दिसुका क़ाल इन्नी अअलमु मा ला तअलमून। और जिस वक्त इरशाद फरमाया कि आपके रब ने फ़रिश्तों से कि ज़रूर मैं बनाऊँगा, मैं एक नायब फ़रिश्ते ने कहने लगे क्या मैं आप पैदा करेंगे ज़मीन में ऐसे लोगों को जो फ़साद करेंगे और खूनरेज़ियाँ करेंगे और हम बराबर तस्बीह करते रहते हैं, वहम्दुलिल्लाह और तफसीद करते रहते हैं। आपकी हक़ ताला शान हो,
आपकी हक़ तआला शान इरशाद फरमाया कि मैं जानता हूँ इस बात को तुम नहीं जानते, उस बात को जिसको तुम नहीं जानते हो। अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, ये आयत में अल्लाह तबारक ताला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को बनाने का इरादा किया तो फ़रिश्तों से कहा कि देखो मैं दुनिया के अंदर अपना एक नायब बनाने जा रहा हूँ। तो सारे फ़रिश्तों ने कहा कि अल्लाह मैं आपकी इबादत करता हूँ, मैं आपकी इबादत तस्बीह करता हूँ, आप क्यों दुनिया के अंदर उसको भेज रहे हैं और ये इंसान जाएंगे फ़साद करेंगे, खून रेज़िया करेंगे, आप क्यों उनको पैदा कर। अल्लाह ताला ने कहा कि देखो तुम्हारी राय अल्लाह की किसी की राय की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि अल्लाह किसी से राय नहीं, बल्कि तुमसे मैं बता रहा हूँ और तुम नहीं जानते हो कि मैं तो इसको इंसान को क्यों पैदा कर रहा हूँ, क्यों बना रहा हूँ। और अल्लाह ताला ने इसीलिए इस उम्मत की और इंसानियत की है कि जब इंसान सिर्फ़ अल्लाह के लिए करता है और उसकी दिल सिर्फ़ अल्लाह के लिए हो जाता है, खालिस अल्लाह की इबादत करता है, तस्बीह बयान करता है, जब मस्जिदों के अंदर जाता है या रोज़े के रमज़ान के दिनों में जब वो अफ्तार सामने लेकर बैठा रहता है तो अल्लाह ताला उस वक्त भी फरिश्तों से कहता है देखा तुम जब मैं इंसान को पैदा कर रहा था तो तुम कहते थे कि अल्लाह तुम इसको क्यों पैदा करो, दुनिया में अंदर जाएगा, फ़साद करेगा, लेकिन देखो मेरे डर की वजह से, मेरे डर की वजह से इसके सामने कई किस्म की फल फ्रूट और खाने की चीज़ें रखी हुई, लेकिन मेरा हुक्म नहीं है इसलिए ये नहीं खा रहे। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिस मकसद के लिए हम इस दुनिया में हमें भेजा है उस मकसद पे हम चलें कि लोगों को भलाई का हुक्म दे, बुराई से रोके। यही हमारी सारी उम्मत मुसलमान का मकसद है। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।